नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडिका में और हमारे सामने उपस्थित हैं एक भाई। चलिए इनसे इनका परिचय पूछते हैं और इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुकेश दास। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश एमपी से। आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं पढ़ी, हाँ मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझी है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं और सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि समाज में बहुत से लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से बिना पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जुड़ते हैं। यहाँ तक अभी आपने भी बताया आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? देखो, आज जैसे आपने पूछा कि कारण यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ते हैं, कम पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से पढ़े लिखे व्यक्ति भी जुड़े हैं और जो कम पढ़े लिखे वो भी जुड़े हैं। ये परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में जुड़ते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई संत नहीं है कि जो शास्त्रों को खोल के दिखा दे और शास्त्रों में बता दे कि कौन कहाँ पे किस चीज़ का प्रमाण है। जैसे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो ये सारी चीज़ें प्रमाण करके बताइए। आज कोई हिंदू धर्म से आया है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो उसका एक एक चीज़ों का प्रमाण बताया जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी मतलब बिना देखे या देखा देखी वाला काम नहीं है। गुरु जी ने बताया देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। मतलब ज्ञान से ही व्यक्ति इस मार्ग में टिक सकता है, बिना ज्ञान से नहीं टिक सकता। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि अन्य धर्म गुरु हैं, शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, देवकी नंदन हैं और आपके और भी मतलब धर्माचार्य हैं, ये भी तो अपना ज्ञान बताते हैं और इनके भी बहुत सारे फॉलोवर हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही क्यों ऐसा स्पेशल क्या बता रहे हैं जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है? वो धर्म गुरु हैं और जो उन्होंने धर्म की जो उनको जिस हिसाब से उनको उपाधि दे रखी है उन चीज़ों को हम भी मानते हैं। हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं जी। हमारे पूर्वज भी यही चीज़ें करते आते थे। नवरात्रि में मैं उपवास रहता था 9 दिन। उसके बाद में घर में कन्या भोजन करवाना, कन्याओं के पैर धो के अपने घर में छीटना, उनका पानी पीना, तुलसी की पूजा करना, गाय माता की पूजा करना, ये सारी चीज़ें हम भी करते थे। जो पितृ वगैरह उनकी पूजा करना। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी एक जो मन में संतुष्टि होती है ना, बोलते सबका मालिक एक वो कौन है जी। उसकी भक्ति करने से और सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो वो चीज़ें इन भक्ति करने से कभी हमें मिली नहीं है। हमारे खोज थी है कि इस पूर्ण परमात्मा कौन है जो बोलते हैं सबका मालिक है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको हमारे वेद सारी चीज़ें बताई है। और आप बात करें जैसे गुरु की, तो अब गुरु तो संसार में बहुत सारे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी है, प्रेमानंद जी महाराज जी और भी है, पंतों में और भी पंतों में गुरु बन के बैठे हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो अपने गीता जी में बता रखा है, इसका प्रमाण दे रखा है कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में सारी चीज़ें बता रही। 16 स्त्र बता रहा है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डालो, तीन देवा शाखा है पात्र सुना। मतलब जो वेद संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा उसका प्रमाणित। तो आप जो प्रमाण बता रहे हैं गीता से है? हाँ जी, गीता तो से। आपके धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन और रुद्राचार्य जी हैं, इन्होंने तो कभी इन चीज़ों को नहीं खोला है गीता से? देखो जी, हम देखते हैं उनके भी ऐसा नहीं है कि उनके प्रवचन वगैरह सुनते नहीं, हम भी देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी इतने शास्त्रों को खोल के दिखाए नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीज़ें खोल के दिखाई है, पूरे एक एक चीज़ों। कोई भाई को ऐसा लगता है कि ये मनमुखी बता रहे हैं या इनके हिसाब से नहीं, आप अपनी तो किताबों में से भी तो अलग से लिख करके दिखा सकते हैं। ना, अभी कोई बोलेगा कि हमारी किताब में दिखाओ, हमारी तो क्या किताब कहेंगे? नहीं, गीता का हिंदू धर्म का सबसे पवित्र सदग्रंथ माना जाता है। जी। ठीक है, हर व्यक्ति इसको मानता है, कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी गुरु पदवी पे बैठा हो, वो व्यक्ति भी इसको मानता है। और ये सबसे पवित्र सदग्रंथ है हिंदू धर्म का, आप गीता। दूसरे भाई को कैसे प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है गीता जी वो में? आएंगे हमारे सामने, कभी आश्रम में कभी आएंगे या कोई बाहर भी मिलेगा, चर्चा करेंगे, तो हम उनको बेकायदा सारी चीज़ों को प्रमाण दिखा देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। अभी कोई भाई आपकी वीडियो को देख रहा है और उसी टाइम वो जानना चाहता है तो वो क्या करे? बिल्कुल दिखा देंगे, अभी हम गीता में से दिखा देंगे खोल के। नहीं, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और दूसरी बात ये आ रही है कि वो उसी टाइम वीडियो से बहुत सारे भाई हैं, सबको आप एक साथ में डील नहीं कर सकते। उसी पे डाल के दिखा देंगे, उनको सारी चीज़ें डाल के दिखा सकते हैं। अच्छा, मतलब आप उनको प्रमाणित कर देंगे? हाँ बिल्कुल, किसी के मन में संकोच वाले, हमारे गुरुजी ने बता रखा है कि सभी पूरे विश्व सभी परमात्मा के बच्चे, और इनको सभी को ज्ञान बताना है। जो मानेगा वो परमात्मा के हिसाब से चलेगा और जो नहीं मानेगा वो काल के हिसाब से चलेगा। चल ही रहा है काल के हिसाब से वो।
यानी कि जो परमात्मा का ज्ञान है, जो मतलब धर्मशास्त्र हैं, उनको वो समझता है तो वो मतलब अच्छी तरीके से चलेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। वो और जो परमात्मा लोग के बुराई विधान से करेगा वो चलेगा अलग ना, हिसाब से वो चलेगा। परमात्मा के विधान से चलेगा, और जो ज्ञान नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो काल जैसी बुद्धि उसकी चलाएगा, उस हिसाब से ही चलेगा। आपको संत रामपाल जी महाराज से क्या लाभ हुए? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ क्या हुए ये सब तो आप पूछ रहे हो, लेकिन हम क्या नहीं हुए ये पूछो आप। आप बताएं क्या हाँ, नहीं हुए? क्या नहीं हुआ ये बताओ। ये कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में सारी चीज़ें संभव है, सारे लाभ मिलते हैं यहाँ पे। आपने जो चीज़ें सोची भी नहीं होगी वो चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। जैसे कि आरतियों में हमने सुना है कि अंधे को आंख दे के कोढ़े को गाया, निधन को माया, तो ये भी संभव है? देखो, ये बोलते हैं ना कि वो सच्चा परमात्मा सबका मालिक, तो ये वो परमात्मा है कि जो अंधे को आँख दे, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को काया, तो ये समर्थ परमात्मा है, जिसको यहाँ पे नाम दीक्षा लेने के बाद में किसी बहन के यहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। उसके यहाँ भी 20 साल 25 साल के बाद में डॉक्टर ने ये बोल रखा है, 25 साल से वो दूसरी भक्ति कर रही है, तो नाम दीक्षा लेने के बाद में उसे 2 महीने के अंदर अंदर उसको परमात्मा ने लाभ दिया, 9 महीने में उसके यहाँ बच्चा भी हुआ है। ऐसी भी कई बहनें बता दें हम। और कई लोगों, कई भक्त यहाँ पे जो आते हैं, जिनने नाम दीक्षा, जगत वाले आते हैं, उनने पहले जगत के हिसाब से जो भक्ति करते हैं काल की बताई हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति करते, उस भक्ति करने से उनके आंखों की रोशनी पे वापस आ गई कि किडनी लीवर खराब हो गए तो किडनी लीवर उनके सही हो गए। तो ये समर्थ परमात्मा है। मेडिकल से भी हो जाती है, तो ना, इसमें क्या बात है? समर्थ परमात्मा ही कर सकता है। जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसको बच्चा नहीं हो सकता या आप कभी मां नहीं बन सकते, तो वो तो वैज्ञानिक ने बताया है, वो वैज्ञानिक तरीके से बताया उसने, तो ये परमात्मा ने कर दिखाया। यानी कि आपका कहना है कि साइंस को भी चैलेंज करते हैं, जो काम साइंस नहीं कर सकते वो संत रामपाल जी महाराज कर वो सकते साइंस हैं। को बनाने वाला भी परमात्मा ही है, बुद्धि तो परमात्मा ने दिया है ना उनको भी, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ 5 तत्वों का। वैज्ञानिक बना देगा क्या 5 तत्वों का शरीर? इंसान को मरे हुए को जिंदा कर देगा क्या वैज्ञानिक? ये तो संभव नहीं हुआ आज तक। ये तो परमात्मा कर सकता है ना, परमात्मा सारी चीज़ें कर सकता है। जो व्यक्ति के अगर शरीर छूट गया, आखिरी सांस, वो कहने का मतलब शरीर छोड़ दिया, उसमें परमात्मा ने जान डाल दी। ऐसे काफ़ी भगत यहाँ पे हैं, जब आप पूछोगे, आश्रम में आओगे, मिलोगे, तो तुम्हें बताएंगे वो। जो लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं और जो लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं कि वो भगवान नहीं है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अभी जैसे हरियाणा में अगर बाढ़ से रहित बहुत गांव थे, उन गाँवों में 5-5 फीट 10-10 फीट पानी भरा गया था। पूरे गांव में करे मवेशी में, एक किसान परिवार में क्या रहते, किसान व्यक्ति के पास रहता अपना अनाज, ज़मीन, ज़्यादा यही चीज़ें रहती है, और उसकी पशु मर गए, उसके घर में अगर खाने का दाने ही नहीं है, अगली फसल बोने की व्यवस्था नहीं, तो वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया ना। उसके 20 साल तक उसकी कोई, वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाएगा, 20 साल तक पीछे चले गया वो। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गाँव में से पानी निकाल दिया। सरकार ने 4-4 महीने से उनको, सरकार से गुहार लगा रही थी, सरकार ने वो चीज़ें काम नहीं कर दिखाया, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनने सरपंचों के द्वारा उनने प्रार्थना भेजी कि हमारे गांव में गुरुदेव ये समस्या है। गुरुजी ने उनकी प्रार्थना सारी पढ़ी, पढ़ने के बाद में वो तुरंत आदेश दिया, 24 घंटे में पाइप पहुंच गए। यहाँ तक कि जब नो एंट्री रहती कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी अलाउ नहीं रहती, जब भी मजबूरी परमात्मा ने कि यहाँ पे जल्दी जल्दी पानी निकालना है, किसी के पानी में किसी की मृत्यु न हो, इसलिए परमात्मा ने गाड़ी होके 20-25 हज़ार के चालान भरने के बाद में भी पानी निकालने के लिए। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, नो एंट्री, वहाँ पे चालान भी स्पेशली भरवा दिए। हाँ, चालान दिए हैं, 20-25 हज़ार के चालान, ये हरियाणा में देख सकते हो आप वहाँ पे। अब आपने जैसे बोला कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी हेल्प की है, तो अन्य धर्मगुरु और देखो, आपने पहले ये सवाल करा था कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान ये मान रहे हैं, तो भगवान जिस व्यक्ति के यहाँ पे अगर 20 साल 25 साल से बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपके यहाँ बच्चा, उसके यहाँ बच्चा हुआ, तो वो तो भगवान मानेगा ना, ठीक है। जो व्यक्ति को अगर आखिरी सांस ले रहा है वो, और उसको परमात्मा नया जीवन दान दे, आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो भगवान मानेगा ना, क्यों नहीं मानेगा भाई? वो क्या, उसकी 10 पीढ़ी भी आने वाली भगवान बोलेगी, और इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा के अवतार है वो, ठीक है, और इसका प्रमाण भी हम आपको दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे आप बताइए, जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं किसी कारण से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोध करते हैं वो भी हमारे भाई है, ठीक है, वो कोई अलग नहीं है, चाहे कोई इस धर्म का हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ठीक है, वो भी हमारे भाई है। आज उनको चीज़ की समझ नहीं है, तो वो इस टाइप से हमारा विरोध कर रहे हैं हमारे गुरुजी का, ठीक है। हम भी पहले करते थे, जब उनको इस चीज़ की समझ हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक चीज़ को समझेंगे। आज हरियाणा में पूरे लोग जो गाली गलौज करते थे, जो पत्थर मारने के लिए आश्रम में आए थे, आज वो परमात्मा की जय जयकार कर रहे हैं। उनको उस चीज़ की समझ हो गई कि ये परमात्मा है, हमसे गलती हुई।
जो व्यक्ति को जब नहीं समझ में रहती हो, उसका जो काल की भांग चढ़ी थी वो खत्म हो गई उनकी। परमात्मा की लीला अब समझ ली उनने सारी चीज़ें। मतलब संत रामपाल जी महाराज से जो एक बार मिल लेता है, उनके जो कार्य हैं उनको समझ लेता है, उनका जो ज्ञान है उसे समझ लेता है, वो उनको भगवान मान लेता है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलना क्या, वो तो उनके शिष्यों से मिलेगा, उनसे एक बार उनके गुरु जी का ज्ञान के बारे में सुनेगा, उसके बाद में वो भगवान मानने लग जाएगा, उनकी लीला सुनेगा सारी। जी। परमात्मा से मिलने के बाद में तो वो तो पूर्ण परमात्मा मानेगी ही भगवान से मिलने के बाद में तो, लेकिन उनके शिष्यों से भी मिल लेगा किसी से, तो वो ज्ञान से समझाएंगे सारी चीज़ें। वो कंपेयर करेंगे कि बाकी जो धर्म गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक भगवान मान लेंगे। आज जैसे बाढ़ में इतने सारी समस्या आई, संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों अरबों रुपये दान दे दिए, ठीक है। जिन व्यक्तियों का घर नहीं बन रहा था, 20 साल 25 साल 50 साल भी वो घर नहीं बना सकते, अपना जीवन पूरा समाप्त कर दे, उनको परमात्मा ने घर बना के दिया। हज़ारों घरों में राशन पानी महीने का जाता है, हज़ारों घरों में। ये कौन परमात्मा नहीं कर रहे तो कौन कर रहे हैं? तो ये जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, ये अपने शिष्यों को दे रहे हैं कि सभी समाज को दे नहीं, रहे हैं? सभी को। ये परमात्मा के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है, वो अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कोई बीमारी है तो अपना इलाज नहीं करा सकता, ऐसे व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको ये लाभ दे रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए आप, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी लेवल ऑफ फंडिंग अरेंज करके, फंडिंग से कोई जितनी मदद करे वो पैसे से ही होती है, कोई सामान आप खरीदे तो पैसे से ही होता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य समाज के लोगों से चंदा लेते हैं कि केवल भक्ति ही मतलब अपनी मतलब स्वेच्छा से जो दान करते हैं उसी को आप सदुपयोग कर रहे हैं? देखो, हमारे गुरु जी बोलते हैं कि पहले आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जैसे पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगी। नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई भगत अपनी इच्छा से दान करना चाहता है तो वो कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी वो उससे दान नहीं लिया जाता है। जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मतलब 1 रुपया भी आप अन्य समाज से नहीं लेते? ना, किसी से नहीं लेते। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, सभी में जो राहत बाढ़ में जो राहत पहुँचाई परमात्मा ने, पाइप मोटर वगैरह पहुँचे, राशन, खाने का, मेडिकल, सारी चीज़ें पहुँचाई। उनमें हरियाणा के जो सरपंच है गाँव गुराना के, उनने ये चीज़ें बताई थी जब खाप पंचायत के द्वारा वहाँ पे बहुत परमात्मा को सम्मानित करा था। पंखा चला दो। खाप पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करा था उनने, हरियाणा वालों ने। तो उसके द्वारा उनने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे घर अगली फसल बुवाने की पूरी तैयारी कर दी है मालिक ने, और हमारी अगली फसल परमात्मा की दया से बुवाएगी, नहीं तो हमारी अगली फसल नहीं बुवाएगी। और हमारी जो 1 किलो में से हम 10 किलो गेहूँ गारे संत रामपाल जी महाराज जी को देंगे, तो लेकिन हमारे गुरु जी का आदेश बिल्कुल भी नहीं कि हम किसी से 1 रुपया जब तक नाम दीक्षा लेंगे, जब तक किसी से हम 1 रुपया भी दान नहीं लेते गुरु जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि अन्य सारे धर्मगुरु में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें करोड़ों का दान आता है, उन्होंने तो आज तक ऐसे कोई मुहिम नहीं चलाई है कि लोगों के मकान बनाए हो या उनको राशन पानी दिया हो या चिकित्सा संबंधी, शिक्षा संबंधी सुविधाएँ दी हों या बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की हो। ऐसा क्यों मतलब बदलाव है कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, अन्य धर्मगुरु और ये लोग नहीं कर रहे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि पूरा विश्व को पूरी तरीके से सुखी बनाना है, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी आज ये मान के चलो इस टाइम पे जेल में बैठे हैं, ठीक है, वो परमात्मा नहीं ले रहा। इस टाइम पे वो जेल में बैठने के बाद में कोई व्यक्ति जेल में बैठा है तो वो अपने से जेल की जमानत करवाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने की अपनी कोशिश करेगा जी, सही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम पे वहाँ पे जेल में बैठ के अपनी लीला कर रहे हैं, और वहाँ से वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों में आपस में कोई भेदभाव ना हो, किसी धर्म, किसी जाति का व्यक्ति लड़े नहीं आपस में, कोई भूखा ना हो। आज ये मान के चलो कोई भी समस्या परेशानी आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। आज ये हरियाणा में जो इतनी बड़ी दुख की समस्या आई जब उस टाइम परमात्मा ने मदद करी। आज भगवान संत रामपाल जी जैसे महाराज जी यहाँ पे मदद नहीं करते तो यहाँ पे अगर भूखमरी हो जाती, चोरी डकैती मर्डर होते हैं, तो इसमें परमात्मा दुखी होते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ परेशानी ना आए। वो ये तो सिर्फ संत की उपाधि लेके बैठे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उनको सारे बच्चों की चिंता है। तो आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं और संत रामपाल जी महाराज को जानना चाहते हैं? देखो, मेरा तो सभी मेरे भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है ज्ञान गंगा वो पढ़ो, सत्संग शाम को साधना टीवी बातें वो सुनो,
आप अच्छे से पहले ज्ञान समझो। हमारे गुरुजी ने बोला है कि आप पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझे के बाद में आपकी आत्मा गवाह दे कि ये पूर्ण परमात्मा है और सच्चा ज्ञान है इनका, इनके ज्ञान के टक्कर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसके बाद में आप आके इनसे नाम दीक्षा लो। हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। मेरे परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी, मेरे परिवार में बाकी लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, लेकिन हम कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। ज्ञान समझाते हैं, आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं इच्छा हो तो मत लो। जैसा कि आपने बताया पुस्तक का नाम लिया है कि पुस्तक को पढ़ सकते हैं। कोई दर्शक आपकी जो पुस्तक है जैसे कि आप बता रहे हैं वो लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, किताब हमारे गुरुजी द्वारा जो सत्संग चलते हैं शाम को साधना टीवी पर, उस पर नंबर भी दिए जाते हैं पीली पट्टी पे। उस नंबरों पे आप SMS करके निःशुल्क मंगवा सकते हो। या हमारे भारतवर्ष में 500 प्लस नाम दीक्षा केंद्र है। आपके नज़दीक में कोई नाम दीक्षा केंद्र हो तो आप हमें इस नंबर पर जो अभी लाइव चल रहा है इसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको वहाँ के नंबर दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा? ना कोई चार्ज नहीं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज निःशुल्क दी जाएगी किताब। सारा मतलब निःशुल्क रहेगा। तो भाई जिससे भी पुस्तक की आवश्यकता हो तो आप तो हमारे नंबर लेकर के आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हो। साधना टीवी पर शाम को सत्संग के बाद में उसमें एक पीली पट्टी चलती है सत्संग के टाइम पे, उस नंबर पे SMS भी कर सकते हो। उसके माध्यम से निःशुल्क में आ जाएगी। और कोई लाइव वीडियो कोई भगत डालता है तो उस पर भी आप लिख सकते हो, तो वो भी वहाँ का आपको खुद पहुँचा सकता है, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, सत्संग।